बूंद जो मिल जाए, मन की कलिया जो खिल जाए। तो जिस पे विश्वास हो चुका है, मन बन चुका है, वो महादेव का शिष्य है। वो अंधेरा में कहीं फंस नहीं सकता। आप जैसे भी कहाँ भी कहीं रहिए, हर देवी देवताओं की पूजा है, करते आ रहा है मानव। लेकिन आज सबको पूजा करते हुए, सभी देवी देवता को पूजा करते हुए हमने भी ये मानव बहुत ठकाव में पड़े। लेकिन ये कहिए 20 साल 25 साल होने जा रहा है कि पूर्ण रूप से महादेव की चेरा में मगन है। हम करते हैं, सबको करना। हम अपने गाँव घर में जाते हैं तो भैया भाभी दीदी चाची नानी सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन अपनी माता को छोड़ करके दूसरे माता खड़ा हो सकता है क्या? लेकिन उस ढंग से अपने महादेव पर विश्वास रख के हम सभी को प्रणाम करते हैं। लेकिन मेन फॉर्मूला है मेरे हाँ, आप हनुमान जी के पास जाइए तो क्या कहते हैं? जय हनुमान ज्ञान की जय कपीस देव। और उसी में है, और जो बल बुद्धि विद्या देव वही यहाँ रहो करे उसी में है ना। तो ये बल बुद्धि विद्या भी मांग रहा है, तो हमें यदि एक भिखारी का रूप में महादेव से प्रतिदिन कहते हैं, किसी ने सिखाया कि आप दया मांगे, दया मांगिएगा तब न मिलेगा। भिक्षा का हाथ भिखारी हाथ फैलाएगा तब न मिलेगा। ऐसे आ जाए द्वार पर तो जब तक वो खड़ा है, लेकिन डर भयभीत आपका ही पालन होगा। ये आदमी कुछ बोलता भी नहीं, करता भी नहीं, मांगता भी नहीं, खड़ा है। वो सोचा हमको अपने आप पूछे कहे गिराते देते हम चलेगा। लेकिन वो ऊपर वाला का आशीर्वाद है कि कहा बिना मांगे भिक्षा नहीं, हाथ फैलाया भिक्षा नहीं फैलाया नहीं मिलेगा। उसी ढंग से उसी रास्ता पर आइए। हमें जो दया मांगने के लिए कहा गया है, वो दया जब तक आप नहीं मांगेंगे तो दया नहीं मिलेगी। दया का काम ही है दया मांगना। हाँ, और यदि दया मांगते मांगते आपको मिल रहा है तो आप एक दूसरे को भी कह सकते हैं, ये चलिए आप महादेव का चेला बनिए, शिष्या बनिए। दुख तकलीफ सब में खड़ा होते हैं और सबको मिटा देते हैं, सबको बुला देते हैं, है ना। ये तो चर्चा में आ गए, आप कहते 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 आपको आ गए वहाँ, कह रहे हम भी गुरु मानो महादेव। कहे कि ये अपने लगन में मगन हो जाते हैं, अपने बुला लेते हैं। सारे तो सारे परिवार है यहाँ, ये महादेव का शिष्या नहीं है, लेकिन खोज खोज करके गली गली में महादेव का शिष्या को एक एक करके भी कराएंगे। तो कोई ऐसा कभी नहीं है जिसमें महादेव का गुवाहाटी के अंदर में है ना। आप तो हम बहुत दूरों तक चले गए हैं, बहुत दूर भाई बहुत दूरों तक चले गए हैं, शिलांग, दीमापुर, नागालैंड, कहाँ कहाँ नहीं गए हम। सब जगह पाया कि महादेव का चेला कहीं नहीं अकेला, और वो दबाव करते हैं, संघर्ष करते हैं, कहीं अकेला नहीं है। कहिए आज हम इतना दिन से आप देखते हैं गुवाहाटी में, लेकिन हम ही एक मानव है, तो हम अभी भी आए हैं तो हम श्रीनगर से जो गाड़ी में बैठे हैं तो एक ही बार यहीं पर रुके हैं, यहीं पर ब्रेक लगा है। हम मन को लगन लगा लेते हैं महादेव का काम में जाना, महादेव के पास जाना। हम जब काउंटर से चलते थे भूतनाथ में तो मेरा गाड़ी कहीं रुकता नहीं था, रात हो जाता था 7-8, वहाँ से भी चलते थे ना तो भयभीत नहीं होता था कि मेरा गाड़ी कहाँ जा रहा है, कहाँ रुकेगा। ये सब साहब ही बताया था। गाड़ी में कभी रुक तेल खत्म होता था, डर होता था तो तेल खत्म हो जाएगा। साहब ने कहा कि मेरा गाड़ी ही चल रहा था, लेकिन हवा की प्रभाव में ये बात आप लोग भी सुने होंगे, है ना। लेकिन जो कर्म किया वो फल, हम कर्म करेंगे हम ही फल पाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आए हैं पाते हैं, लेकिन आज जो आए हैं कहिए ये
इतने दिन से हमारे बेटी को देखते हैं यहाँ से वहाँ, लेकिन कभी नहीं बुलाया है। ये हमारे घर में चर्चा, लेकिन ये आज कहिए कि महादेव का ही परिवार का बेटा है, बेटी है ना, लेकिन उसको लगन है कि माता पिता सब महादेव की शिष्या है। हम भी बने हुए हैं, यहाँ से गांव तक लेके हैं, यहाँ से रांची तक भी गए हैं। रांची के पास में साहब का पास में एक जिज्ञासा रखे, साहब हंस करके बोले जो ये जिज्ञासा कौन भेजाएगा? तो बोला ये गुवाहाटी से जिज्ञासा है चांदी कुमार। तो मुस्कुराहट में आकर के बोला ये इतनी भारी जिज्ञासा है जो आप सुनिए तो क्या कर रहे हैं। तो हंस करके जवाब दिए कहे, और उसी टाइम में 500 का बंदी भी हुआ था, और उसी टाइम में हलचल बता हुआ था। तो जैसा कहे सुन करके मन हो गया, और ये साहब भी सुने अब पढ़े तो कहा जो जैसा पूछने वाली गुवाहाटी से अब जो 3 दिन था